नमस्कार। स्पीकिंग ट्री के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मशहूर योगाचार्य और आध्यात्मिक वक्ता सुरक्षित गोस्वामी जी। सुरक्षित गोस्वामी जी से इस एपिसोड में कुछ बहुत बेसिक सवाल उठाऊंगा मैं। जैसे गीता में दैनिक अ, ये क्रिया या नित्यचर्या के बारे में क्या बात कहा है श्री कृष्ण ने। तो स्वागत है गुरुजी आपका। अ, आपसे जिज्ञासा है मेरी, श्री कृष्ण ने गीता में दैनिक क्रिया या दिनचर्या के विषय में क्या बताया है? 5,500 साल पहले जब भगवान ने गीता का वर्णन किया तो वहां वो कह रहे हैं कि व्यक्ति की दिनचर्या कैसी हो। मतलब सुबह से लेकर रात तक, जब और रात से लेकर सुबह तक हम्म, यदि हमने अपने दिनचर्या को व्यवस्थित कर लिया तो आप लंबे जी सकते हैं, स्वस्थ रहकर जी सकते हैं और जो कार्य के लिए जीवन है वो कार्य सही प्रकार से कर सकते हैं। तो वहां एक पूरा एक श्लोक आता है। तो ये श्लोक कहता है कि युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। हम्म, वो कह रहे हैं कि जीवन में युक्त होना चाहिए, युक्त आहार हो। हम्म, क्योंकि हम जो खाते हैं उसी से शरीर का निर्माण होता है। जो आप मुंह के अंदर डालेंगे उसी से शरीर बनेगा, और तो कुछ हम्म, है नहीं। जैसे कार है, हम्म, उसमें पेट्रोल की कार है, पेट्रोल डालना पड़ेगा। अब हम्म, कार पेट्रोल की है, डाल दिया डीजल, तो कार हम्म, तो गड़बड़ा जाएगी, उसका बिल्कुल इंजन तो बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल। तो हमें शरीर को क्या भोजन चाहिए पहले ये हम्म, पता होना चाहिए। हम्म, तो युक्त आहार का मतलब है जो आपके लिए जरूरी भोजन है वो आप लें। हम्म, हो सकता है एक व्यक्ति के लिए यह जरूरी है, दूसरे के लिए यह जरूरी नहीं है, दूसरे के लिए कुछ और जरूरी है। हम्म, तो युक्त भोजन व्यक्तिगत हो गया। भूख से कम खाना है, अच्छी तरह चबाकर खाना है, वो तो हम्म, और उसकी गहराइयां हो जाती हैं। लेकिन भोजन, हमारा जो आहार है वो युक्त हो। हम सुबह नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं। हम्म, तो युक्त में भूख से कम भोजन कहा गया है। हम्म, ऐसा नहीं कि जब आप उठे तो लगे यार भैया आप तो गले तक की जगह ही नहीं है, पूरा हमने ऊपर तक भर लिया। हम्म, और चबाकर जितना आप भोजन करेंगे हम्म, उतना वो पाचक रसों के साथ में जाकर अच्छी तरह से पच जाएगा। भोजन सड़ेगा नहीं, भोजन पचेगा। हम्म, और युक्त आहार हमारे जीवन को लंबा देता है और बीमारियों से दूर करने में मदद करता है। क्योंकि उल्टा सीधा खाकर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं। सुरक्षित जी, यहाँ युक्त से आशय अ, उपयुक्त और सम्यक से है क्या? सम्यक, या यूं कहें कि संतुलित, संतुलित। या यूं कहें कि हम्म, मध्यम, मध्यम मार्ग जिसको कहा है। मध्य मार्ग। तो युक्त का मतलब है हम्म, वो युक्त सबके लिए अलग अलग हो सकता हम्म, है ना। एक बच्चे के लिए कुछ अलग हो सकता है, जवान के लिए अलग हो सकता है, हम्म, वृद्ध के लिए अलग हो सकता है, रोगी के लिए अलग हो सकता है, योगी के लिए अलग हो सकता है, बिल्कुल। स्त्री के लिए अलग हो सकता है ना, और पुरुष के हम्म, लिए अलग हो सकता है। हम्म, तो युक्त शब्द से व्यक्ति अपना युक्त देखे हम्म, और वो भोजन करे। और फिर कह रहे हैं विहार भी युक्त हो, अर्थात जो हम्म, गति है, एक्टिविटी है, दिन हम्म, भर जो हम टहलते हैं, हम्म, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं, हम्म, वो आपका युक्त हो। ऐसा ना हो कि आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लें। लोग, आपने देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करके घुटनों में दर्द कर लेते हैं, कमर दर्द हम्म, कर लेते हैं, अतिरेक अ, किसी भी हाँ, चीज कंधे का का दर्द कर लेते करना। हैं। और हम्म, ऐसे कई घटनाएँ आती हैं कि ज़्यादा जिम में दौड़ लिए हम्म, तो हार्ट अटैक हो गया। यानी कि क्षमता से अधिक किसी भी चीज का एफर्ट करना जो शरीर बर्दाश्त न करे या मन बर्दाश्त न करे। हाँ, क्षमता से हम्म, अधिक या क्षमता से बहुत न्यून, बहुत नहीं हो दोनों, तो यानी कि दोनों दोनों का के बीच फ़ायदा का नहीं एक है। एक संतुलन हाँ, स्थापित संतुलन होना करना। चाहिए। तो हम्म, व्यायाम, या हम्म, जैसे हम दिन में टहलते हैं, घूमते हैं, हम्म, ऑफ़िस में हैं, अब आप ज़्यादा टहल रहे हैं, हम्म, ज़्यादा घूम रहे हैं, तो वो अति हो जाएगा और वो अति थकान देगा। हम्म, और वो थकान जो है आपके कर्म में आपका मन नहीं लगने देगा, पैरों हम्म, में दर्द कर देगा, हम्म, रात की नींद पर उसका इम्पैक्ट आ जाएगा, हम्म, कभी भूख कम और कभी भूख ज़्यादा लगने लगेगी। हम्म, तो दिन भर की एक्टिविटी और जो हम्म, एक्सरसाइज है वो आपकी युक्त होनी चाहिए। जैसे आहार युक्त हो, ऐसे विहार युक्त हो, और आहार ऐसी और विहार का संतुलन। चेष्टाएं भी युक्त होनी चाहिए। चेष्टा से क्या अभिप्राय है आपका? मतलब कि आपके अंदर जो इच्छाएं हैं, हम्म, वो जो इच्छाएं हैं हमारी, हम्म,
वो सही हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी इच्छा कर लें, गलत इच्छा पाल लें। यानी कि विचारों से आशय, विचार विचार। विचार और हुँ, उस विचार से कुछ पाने का भाव। हुँ, चूँकि इच्छा से फिर कह रहे हैं कि अ, कर्मसु जो हमारे कर्म हुँ, हैं, हुँ, वो भी युक्त होने चाहिए। क्योंकि जो इच्छा उठेगी, जो हुँ, विचार उठेंगे, वही आप कर्म करेंगे। हुँ, तो विचार युक्त उठे, तो आपके कर्म भी युक्त हों। हुँ। गलत कर्म नहीं होना चाहिए। सुरक्षित जी, इसका कहीं स अर्थ ये तो नहीं कि ये इंद्रिय संयम की तरफ हो हाँ, कि इंद्रिय सभी तरह संयम, के जितने भी मन का संयम। हाँ, इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन सभी का जो है एक इन इन सभी को नियंत्रित करना कि वो क्या सोचें, क्या विचारें, क्या ग्रहण करें। हाँ, क्योंकि हुँ, कर्म तो इंद्रियाँ ही करती हैं। हुँ, वो कह रहे हैं कर्म आपका युक्त होना चाहिए। हुँ, तो हम जो देख रहे हैं, वो हुँ, देखना युक्त हो। हम जो सुन रहे हैं, वो सुनना युक्त हो। हम जो बोल रहे हैं, वो बोलना युक्त हो। हुँ, हमारे से जो भी कुछ कर्म निकलता है या हमारे मन के स्तर पर जो भी कुछ विचार चलते हैं हुँ, या जो भाव उठते हैं, हुँ, वो सब युक्त होने चाहिए। सभी युक्त होने अब चाहिए। जैसे मान लो हुँ, क्रोध का भाव उठा है किसी हुँ, के, तो युक्त थोड़ी है, वो तो हुँ, इम्बैलेंस इम्बैलेंस। है ना? हुँ, और बहुत काम वासना का भाव उठा हुआ है, हुँ, बहुत लोभ का भाव उठा हुआ है, तो वो तो हुँ, इम्बैलेंस है। हुँ, या बहुत हिंसा का भाव उठा है, हुँ, झूठ का भाव उठा है, तो पहले तो भाव उठेगा, फिर वो कर्म करेगा, फिर वो झूठ बोलेगा, हुँ। फिर वो हिंसा करेगा, फिर वो चोरी करेगा, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर वो वासना में जाएगा, तो युक्त नहीं रहा। यानी कि जो आसुरी संपद, जितने भी ऐसे गुण जो असत की तरफ हैं, हाँ, उनका त्याग और सद्गुणों का समायोजन। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि आपके अंदर उठने वाला हुँ, हर भाव, हर हुँ, विचार युक्त होना चाहिए, युक्त। बैलेंस होना चाहिए, हुँ, संतुलित होना चाहिए, जिससे आपके जो कर्म हैं, वो संतुलित हो जाएँगे। हुँ, और जब कर्म संतुलित होते हैं, तो वो कर्म बाँधते नहीं हैं। हुँ, मान लो उल्टा-सीधा बोलेंगे तो कर्म बाँध लेगा ना। बिल्कुल। अब यदि देखा जाए तो हुँ, घर-घर में जो झगड़े हैं, हुँ, वो किस बात से पैदा होते हैं? कुछ बोलने से। घर-घर बिल्कुल, के झगड़े, पत्नी ने कुछ बोल बिल्कुल। दिया, हुँ, पति नाराज़ हो गया, पति ने कुछ बोल दिया, मनोभावों पर पत्नी नियंत्रण नाराज़ ना हो रख गई। पाना। तो शब्दों के आधार पर शब्द एक क्रिया हुँ, कर्म था, वो हुँ, गलत किया, हुँ, तो मन के रोग पैदा हो गए। ऐसे कुछ हुँ, उल्टा-सीधा खा लिया, तो हुँ, तन के रोग पैदा हो गए। हुँ, तो हमारे कर्म युक्त हों, दिनचर्या में जितने भी कर्म हैं, हुँ, वो युक्त होंगे, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और फिर वो कह रहे हैं कि आपके सोने और जागने की क्रिया भी युक्त होनी चाहिए। सोने और जागने की क्रिया। मतलब रात को आप नींद जब लेने जाते हुँ, हैं, तो उसका समय युक्त हो, आपकी रात की नींद युक्त हो। हुँ, ऐसा नहीं कि कभी हम 9 बजे सो गए, कभी 10 बजे सो गए, कभी 11 बजे सो गए, कभी 12 बजे तक पिक्चर देख रहे हैं, हुँ, है ना? जब मन में आया तब सो गए, जब कोई काम नहीं था तो सो गए। तो अपनी इच्छा के अनुसार यदि हम हुँ, नींद में जाते हैं, तो वो नींद युक्त तो हुई नहीं ना। हुँ। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि कृष्ण एक योगी की तरह सामान्य व्यक्ति से भी को भी यही मैसेज दे रहे हैं कि आपका जो जीवन हो वो एक योगी की तरह हो। योगी की जितनी भी चेष्टाएं होती हैं वो सभी आप अगर जीवन में शामिल करते हो तो आप एक सम्यक जीवन जी पाएंगे। उस हाँ, जीवन शैली की बात। बिल्कुल, बिल्कुल। एक शैली है, हम्म। तो रात को सोना युक्त हो हम्म। और फिर सुबह उठना भी युक्त हो। उठना भी। अब उठने का हम्म। युक्त का मतलब हुआ कि हमने हम्म। रात सो तो गए, हम्म। घड़ी में अलार्म लगाया था, अलार्म से उठ गए, तो वह उठना युक्त नहीं हुआ। हम्म। किसी ने पकड़ के हिला दिया, हम्म। हम तो गहरी नींद में थे, एकदम हम अवाक रह गए, भौचक्के से रह गए, हम्म। हम डर के उठ गए, तो वो उठना युक्त नहीं हुआ। हम्म। तो आप रात को सोने बड़े सहज से जाएँ हम्म। और उठना भी बड़े सहज से हो। उसी सहज भाव से। हम्म। हाँ, तो सोना और हम्म। उठना, हम्म। देखो बड़ी कमाल की बात हम्म। भगवान कर हम्म। रहे हैं, केवल सोने की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम्म। उठने की भी बात कर रहे हैं। हम्म। क्योंकि उठना भी स्वाभाविक हो, केवल सोना स्वाभाविक हुआ और उठना हम्म। अस्वाभाविक हो गया, हम्म। रोज अलार्म से ही उठते जाएँगे, तो वह युक्त दिनचर्या नहीं कहलाएगी। हम्म। क्योंकि अभी नींद की और ज़रूरत थी हम्म। शरीर को और हमने उठा दिया, चूँकि तो वो एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस हो गई। मशीनी क्रिया बिल्कुल नहीं, नहीं, स्वाभाविकता स्वाभाविकता। उसमें।
और यही बात हम्म, आयुर्वेद कहता है। हम्म, आयुर्वेद कहता है कि जो नींद है वो हम्म, स्वभाव से आती है हम्म, और स्वभाव से उठना होता है। हम्म, आप चाहोगे रात को बिस्तर पर लेट गए, बस मुझे नींद आ जाए, मुझे नींद आ जाए। हम्म, आप चाह कर नींद में नहीं उतर सकते। आप उस चाहत को छोड़ दीजिए, आप नींद में उतर जाएंगे। हम्म, आप चाह कर नींद में नहीं जा सकते, चाहत से ऊपर उठकर आप नींद में उतर सकते हैं। यस, और आपको नहीं मुझे सुबह को 4 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, आप उठ हम्म, जाएँगे, हम्म, लेकिन वो स्वाभाविक नहीं होगी। हम्म, संकल्प के आधार पर नहीं, क्योंकि रात की नींद जब पूरी हो जाएगी, हम्म, शरीर को जितनी ऊर्जा मिलनी थी मिल जाएगी, इंद्रियों को जितनी ऊर्जा मिलनी थी, उनको आराम जितना मिलना था हम्म। मिल जाएगा, मन जितना शांत होना था वो हो जाएगा, जब पूरा सिस्टम एनर्जी से भर जाएगा, एक विश्रांति और शांत चित्त की दशा का निर्मित होना। निर्मित होना और हम्म, वो शरीर में भी एकदम हम्म, हल्कापन जब आ जाएगा, हम्म, तो इसका मतलब नींद पूरी हो गई, मोबाइल की बैटरी पूरी फुल हो गई, हम्म। अब एकदम जाग आपकी खुल जाएगी। आपकी आँख खुल जाएगी, अब नींद की आवश्यकता नहीं। तो ये है सम्यक सोना सम्यक सोना, और सम्यक जगना, सम्यक उठना। सम्यक मतलब आहार विहार प्रत्याहार जितने भी हैं, योगेश्वर कृष्ण ने हमारे जीवन के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज यस, बहुत पहले दिया है। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। तो नमस्कार। हरि ओम।